पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग दोए झलकी भरी भालकनी जलकी पुट सूखी गए मधुरा धवे फिरी बूझती है चलनो अब केतिक पारण कुटी करी हो कि होए तिय की लखिया तुरता पिय की अखियायति चारु चली जल चोए। बच्चों पुर माने होता है अयोध्यापुरी, निकसी रघुवीर बधु माने सीता जी, अधारी धीर दये मग माने होता रास्ता, डग माने कदम, दोय माने दो। तो पुरते निकसी रघुवीर बधु सीता जी जैसे ही अयोध्यापुर से निकली राम लक्ष्मण के साथ, और जब वन के रास्ते पर आई, जंगल में आई, तो जैसे ही उन्होंने 2 कदम रास्ते पर रखा तो झलकी भरी भाल कनी जलकी, कनी माने कण, जलकी माने जल के कण, भाल माने मस्तक, और उनके मस्तक पर जो है पसीने की बूंदे यानी जल की बूंदे झलक आई, यानी दिखाई दिया। कहने का मतलब ये है कि अयोध्या के वैभव में पली हुई सीता जी या जनकपुर में जो है अपने पिता के यहाँ बड़े सुख में पली हुई जब सीता जी जंगल के रास्ते पर 2 ही कदम रखा तो वो जो है उनके मस्तक पर जो है पसीने की बूंदे झलक आई। और पुट सूख गए मधुर अधर वय, मधुराधर है लिखा, मधुर अधर वय, और प्यास के कारण उनके दोनों सुंदर होंठ सूख गए। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कि होए। तब वो सीता जी थकान के कारण फिर पूछने लगती हैं राम से कि चलनो अब केतिक, अभी कितना चलना है, अब पर्ण कुटी करी हो कि होए, कितनी दूरी पर आप पत्ते की कुटिया बनाकर रहेंगे। कहने का मतलब सीता जी ये कहने लगी कि हम बहुत दूर आ गए हैं, अब थकान के कारण हमें चला नहीं जाता है, इसलिए वो कहती हैं कि कहाँ पर रुकोगे। तिय की लखी आतुरता पिय की, तिय माने अपने पत्नी की, लख माने देख करके, आतुरता माने व्याकुल, अपनी पत्नी की व्याकुलता को देख करके पिय की यानी भगवान राम की अखिया अति चारु चली जलचोए, अखिया उनके आँखों से, चारु माने सुंदर, उनकी आँखों से सुंदर आंसुओं की धारा बहने लगती है। बच्चों इन पंक्तियों में सीता की सुकुमारता प्रकट होती है और राम के हृदय में सीता के प्रति प्रेम जो है बहुत है, ये यहाँ पर प्रकट होता है, क्योंकि सीता जी के दुख को देख करके राम रोने लगते हैं। इस छंद को बच्चों सवैया कहते हैं और यहाँ रस है करुण, अलंकार यहाँ अनुप्रास है, और जो है शैली है चित्रात्मक और मुक्तक, भाषा यहाँ सुकोमल और मधुर भाषा है। तो इस सवैये में राम रोते हैं और आगे वाले सवैये में सीता जी रोती हैं। आइए देखते हैं। जल को गय लखन है लरिका परिखो पिय छाह घरिक होई ठाढ़े, पोछी पसे बयारी करो अरु पाय पखारी हो भू भूरी डाढ़े, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठी बिलम्बा लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेहु लख्यो पर पुल को तनु भारी बिलोचन बाढ़े। या सीता जी कह रहे हैं, देखो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सीता ने कहा वो तुलसीदास ने लिखा कि जल को गए लखन है लरिका, लक्ष्मण जी अभी छोटे बच्चे हैं और वो जल लेने गए हैं, परिखो माने पिय हे पति उनका इंतजार कर लो, छाह घड़ी को होई ठाढ़े, किसी पेड़ की छाया में एक पल खड़े हो करके उनका इंतजार कर लो। अब पोंछ पसेव बयारी करो, और मैं आपका पसेव माने पसीना, मैं आपका पसीना पोंछ दूंगी, और बयारी करो और मैं अपने आंचल के कपड़े से हवा झलूंगी, और पाय पखरियों भूभुरी डाढ़े, और जो आपके पैरों में गर्म धूल लगी है, भुलभुल लगी है, मैं
ठंडे जल से आपके पैरों को धुल दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम अपनी पत्नी सीता को थका हुआ जान करके भगवान राम अपने हाथों में सीता जी के पैरों को ले करके कांटे निकालने लगते हैं। बड़ी देर तक कांटे निकालने लगते हैं, लेकिन सीता जी समझ जाती हैं कि हमारे पति राम हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो जानकी नाह को नेहु लख्यो, सीता जी अपने पति का प्रेम देख करके पुलको तन उनका शरीर पुलकित हो जाता है और बारी बिलोचन बाढ़े, अपने पति का प्रेम अपने प्रति देख करके उनके आँखों से अश्रुओं की नेत्र यानी खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तो बच्चों पहले वाले सवैया में राम रोते हैं और दूसरे वाले सवैया में सीता जी रोती हैं, लेकिन दोनों के रोने का अर्थ है एक दूसरे से प्रेम करना। यही यहाँ पर साहित्य की बात तुलसीदास ने कहा है। बच्चों दोनों सवैयों में भाषा जो है ब्रज है और शैली मुक्तक है। छंद सवैया मैंने बता दिया, रस या श्रृंगार करुण रस भी है। तो यहाँ वन मार्ग पर सीता जी की व्याकुलता और राम के प्रेम का सजीव वर्णन हुआ है। अब बच्चों अगले जो है सवैया का अर्थ हम जो अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।